स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के बारे में। किस तरीके से आप मेडिकल कोर्स में फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन ले सकते हो, चाहे आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएमएस या कोई भी कोर्स मेडिकल का करना होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये प्रोसेस पता चल जाए और वो भी पीएम ट्रिपल एस स्कीम का फ़ायदा उठा के कोई भी मेडिकल कोर्स फ्री ऑफ कास्ट कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पीएम ट्रिपल एस में हर साल जे के एंड लद्दाख के 5,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। इन 5,000 स्टूडेंट्स में से जो सीट्स होती है वो डिफरेंट होती है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जनरल कोर्स के लिए और मेडिकल कोर्स के लिए। इस वीडियो में हम मेडिकल कोर्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिकल कोर्स में जो यहाँ पे 5,000 में अगर हम देखेंगे तो 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल कोर्स के लिए यहाँ पे भेजे जाते हैं पीएम ट्रिपल एस के थ्रू। तो टोटल जो सीट्स रहती है मेडिकल कोर्स के लिए वो यहाँ पे 100 रहती है। अब यहाँ पे जो ये 100 सीट्स हैं, क्या ये सेम जैसे पीएम ट्रिपल एस की बाकी सीट्स फिल की जाती है या इनके लिए कोई डिफरेंट प्रोसेस होती है? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इनके लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सिंपली जो यहाँ पे बाकी सीट्स होती है इनमें एडमिशन करना होगा तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके बाद हम जो डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे वो किस तरीके से होती है। पहले आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वो तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में कॉमन है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है, उसके बाद आपको रैंक दिख जाती है और उसके बाद आपको कॉलेज ज्वाइनिंग करनी होती है। ये तो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, लेकिन उसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको स्किप करना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाती है थर्ड पॉइंट पे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, कम से कम आपके पास क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। अगर एक मार्क्स भी क्वालिफाइंग स्कोर से कम है, आप एलिजिबल नहीं बन जाते हो मेडिकल कोर्स के लिए, आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। ये पहले आपको क्लियर करना होगा, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ये रहेगा थर्ड पॉइंट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली किसी स्टेट में बीडीएस में एडमिशन लेना होगा जो कॉलेज अंडर AICTE पीएम ट्रिपल एस आता होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा और आपको कौन गाइड करेगा? उसके लिए आपको हम गाइड करेंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा 7006723296। सिर्फ यही एक नंबर है और कोई नंबर नहीं है 7006723296। हम आपको कॉल्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपका एडमिशन प्रोसेस करेंगे, हम आपकी लेटर निकालेंगे और वही लेटर फिर आपको पीएम ट्रिपल एस पोर्टल पर अपलोड करनी है। क्योंकि पीएम ट्रिपल एस पोर्टल पे विद इन टाइम आपको एक पोर्टल देखने को मिल जाता है ऑन दियर ओन एडमिशन। उसमें कॉलेज ज्वाइनिंग लेटर, आपका नीट का स्कोर कार्ड अपलोड हो जाता है, कॉलेज की डिटेल्स अपलोड हो जाती है और आपकी प्रोसेस वहीं से हो जाती है। आपको चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करनी होती है। तो ये तो रहा कि आपको किस तरीके से एडमिशन करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पूरी प्रोसेस ये रहेगी कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आपको हमारे थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कि प्राइवेट कॉलेज होगा, AICTE के अंडर आता होगा, पीएम ट्रिपल एस के अंडर आता होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमने बच्चे भेजे होंगे। पिछले साल हमने लगभग 10-20 बच्चे भेजे थे, उससे पहले 10-20 बच्चे भेजे थे। उन्हीं कॉलेज में हम आपका एडमिशन भी कराएंगे और इसके लिए हम आपको चार्ज कुछ नहीं करेंगे। ये सारा कुछ आपका जो रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सब रहेगा। बाकी कोई ये नहीं होगा कि हमारा पर्टिकुलर चार्ज होगा। अब अगर आप कहीं और जाओगे, किसी और से बोलोगे, किसी और कंसल्टेंसी से बात करोगे, वो आपसे 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 ले लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे और जो काउंसलिंग के चार्ज होंगे वो हम आपसे लेंगे। बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उसके बाद क्या होगा, जब आप कॉलेज में काउंसलिंग करोगे आपको सीट मिल जाएगी, आपको एक एडमिशन लेटर मिल जाएगी, वो आपको पीएम ट्रिपल एस पोर्टल पे अपलोड करनी है। वो प्रोसेस भी हम ही करेंगे। हम आपको सिंपली बता देते हैं, हम आपको पूरी स्कॉलरशिप ला के देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपने एडमिशन भी कर लिया, फिर अगर स्कॉलरशिप नहीं आई? ऐसा नहीं होता है, स्कॉलरशिप 110% आती है। और जो यहाँ पे स्कॉलरशिप डिसाइड की जाती है वो यहाँ पे 12th के मार्क्स पे डिवाइड मतलब यहाँ पे की जाती है। अब सबसे मेन जो रहता है वो रहता है आपका एडमिशन होना।
अगर आपका एडमिशन 100% हो जाता है उसके बाद स्कॉलरशिप 100% आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल लगभग 30 से 40 सीट्स ज़ाया हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट जाते ही नहीं हैं, वो कॉलेज ढूंढते ही नहीं है, उनको कोई प्रोसेस बोलता ही नहीं है, उनको कोई काउंसलिंग करता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे बड़ा प्रूफ आपको ये दूंगा कि अभी तक कोई ना मेडिकल कोर्स का लिस्ट आया है ना कुछ कुछ भी नहीं, क्योंकि सिंपली यहाँ पे उतने एप्लीकेशन फार्म्स आते ही नहीं है। 100 सीट्स है आपके पास, यहाँ पे 30-40 सीट्स ज़ाया हो जाती है, तो ओबियसली लिस्ट बनेगा किस चीज़ का जब कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन ना होने की वजह से यहाँ पे सिंपली आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 100% बन जाते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपका एडमिशन होना चाहिए, और वो एडमिशन हम आपको करके देंगे। आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, आपकी एडमिशन लेटर डिटेल्स हम सबमिट कर देंगे PMSS में, वो प्रोसेस भी हम ही करेंगे। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप हम ला के देंगे, उसके बाद आप पढ़ोगे। बाकी जो कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्ज होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। हॉस्टल फ़ी जो होगा अपने हिसाब से आप रहोगे, क्या करोगे, जितना भी एक्स्ट्रा फ़ी होगा, या अगर होगा भी नहीं वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा, वो हम आपको विद इन टाइम बोल देंगे जिस टाइम आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अब रहा मेन सवाल कि MBBS BDS BMS कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वही कोर्स कर सकते हो जो फ़ी के रेंज में आते होंगे। PMSS की तरफ से आपको हर साल 4 लाख दिए जाते हैं। अगर हम 5 साल कोर्स की बात करेंगे तो वो हो जाता है 5 4 20, तो 20 लाख तक आपको PMSS दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे MBBS पॉसिबल नहीं है, तो PMSS के थ्रू MBBS नहीं होता है। ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। BDS BMS BMS ये कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन MBBS नहीं कर सकते हो, ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, BHMS BAMS जो भी आपको करना होगा वो आप इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, लेकिन MBBS पर्टिकुलरली नहीं होगा। अब अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आपका नीट क्वालिफाई, आपको एडमिशन करना है, तो हमारे साथ ज़रूर एक बार कनेक्ट करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट पूछ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।